एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर गणित विषय का जो प्रश्न पत्र है पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। इसके बाद जो आपका अगला पेपर होगा वो होगा अंग्रेजी विषय का। तो अंग्रेजी विषय का भी पेपर बता दूंगा। शाम 6 बजे सभी छात्रों को लाइव आना है, क्योंकि पूरा पेपर लाइव भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए जो 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में छप चुका है। बस आपको क्या करना है, याद ही करना है। अब बस सही विकल्प चुनकर लिखे में प्यारे विद्यार्थियों पहला ही प्रश्न दिया जाएगा कि 64 की घात 1/2 का मान कितना होता है। इसमें आपको सही आंसर के रूप में 8 करेक्ट आंसर लिखना है जो कि सही होगा। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो उसे रैखिक बहुपद बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रैखिक बहुपद। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी छात्र, सभी मेरे प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपका आधा भी बाहर नहीं जाने दूंगा। एक अक्ष की समीकरण का रूप क्या होता है, तो y बराबर 0 आप यहाँ पर करेक्ट लिखेंगे। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण लिखना है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ ये गोले का आयतन हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी छात्र, सभी विद्यार्थी। यहाँ पर 6वां 90 और 120 का वर्ग चिन्ह बता देता हूँ आपको। वर्ग चिन्ह कितना होता है, तो 105 इसका वर्ग चिन्ह होगा। अब ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये परीक्षा में आएंगे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है। जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। 3x³ में x³ का गुणांक क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है 3। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0, 0 आपको मूल बिंदु के निर्देशांक लिखना है। यदि 3x बराबर 24 तब x का मान कितना होगा, तो x का मान हो जाएगा 8। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर करते हैं, तो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समद्विभाजित। दो वृत्त सदैव होते हैं, तो दो वृत्त जो होते हैं सदैव समरूप होते हैं, यहाँ समरूप लिखेंगे। वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 आपको लिख कर आना है, ये हमारा सही होगा। एक स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए पूरा पेपर, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थी पेपर बाहर नहीं जाएगा, ये वादा मेरा आपसे है। करनी दो एक परिमेय संख्या है क्या, नहीं है, यानी कि इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। बहुपद x² + 2x + 3 एक द्विपदी बहुपद है, यह गलत होगा। बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो यह भी आपको असत्य लिखना है। यानी कि तीनों ही प्रश्न क्या है, ये असत्य है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए पूरा पेपर। बिंदु 0,5 समीकरण y बराबर 5x + 5 का हल है, ये सत्य होगा। किसी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह भी आपका सत्य है। तो ये आपको सत्य सत्य में करेक्ट करके आना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में, तो रट लीजिएगा आप सभी छात्र। एक्स अक्ष के निर्देशांक, तो इसमें आपको किससे मिलाना है, ऑप्शन नंबर डी से मिलाना रहेगा सभी बच्चों को। एक बिंदु की विमाओं की संख्या आपसे पूछी जाएगी, तो इसमें बताना है 0। सरल कोण में आपका हो जाएगा 180 डिग्री का सरल कोण होता है। वहीं वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज कहलाता है। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं भी बराबर होती है। हीरोइन का सूत्र याद करके जाना है, ऑप्शन नंबर ई, यह हीरोइन का सूत्र है। ये आप करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लीजिए, याद करेंगे। बहुपद 2 - y² - y³ + 2y⁴ की घात लिखिए, तो घात कितनी हो जाएगी, 8। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, तो उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है मूल बिंदु। रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात होती है, तो चर राशि की उच्चतम घात कितनी हो जाएगी, 1। पूर्ण कोण का मान सदैव क्या होता है, तो वो होता है 360 डिग्री। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो एक अधिक कोण हो सकता है। वर्ग 10 और 20 का मध्यमान क्या होगा, तो मध्यमान में आपको लिख कर आना है 15 इसका मध्यमान होगा, तो 15 आपको करेक्ट करके आना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन है।
इसके बाद में ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे द्वारा मोस्ट प्रश्न ही परीक्षा के लिए बताया जा रहा है। ये आपका अगला सेट पेपर होगा आपकी परीक्षा के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा के लिए 100% आपको मोस्ट प्रश्न ही पढ़कर जाना है जो कि आपकी परीक्षा में बन सके। किसी भी प्रकार से आपको रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं रहना है। सिर्फ IMP क्वेश्चन पढ़े जिससे कि आपकी हेल्प हो सके।